हैदराबाद की जो घटना हुई है, आतंकवाद की, 16 निर्दोष मारे गए, बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। उसने देश में आतंकवाद की चुनौती के बारे में एक गंभीर चिंता प्रकट की है। जब से यूपीए सरकार आई है, तब से अब तक देश में छोटी बड़ी देश के विभिन्न इलाकों में 25 के लगभग आतंकवाद की घटनाएं हुई हैं, जिसमें 500 के लगभग लोग मारे गए हैं। ये सभी निर्दोष भारतीय हैं। अब आतंकवाद की लड़ाई के संबंध में राजनीति बंद होनी चाहिए। ईमानदारी से कार्रवाई करने का समय आ गया है। हम चाहेंगे सरकार कार्रवाई करे, और इस राष्ट्रीय संकल्प में प्रदेशों की भी भूमिका है, केंद्र की भी भूमिका है। केंद्र की एजेंसियों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। हम अपेक्षा करेंगे कि आतंकवाद की लड़ाई में इस प्रकार से काम नहीं किया जाए कि राज्यों के अधिकारों को एक प्रकार से कमजोर करने की कोशिश की जाए। वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर एक राष्ट्रीय संकल्प लाए सरकार, भाजपा उसमें सहयोग करेगी। अब आतंकवाद के खतरे को हल्के से लेने की जरूरत नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, और पूरा देश एक खड़ा हो, सरकार ईमानदारी से कार्रवाई करे, ये हमारी सरकार से अपील है। मित्रों, एक दूसरा विषय कहना है। राम सेतु के विषय पर सरकार कोई नया विकल्प की तलाश कर रही है। आर.के. पचौरी कमेटी की रिपोर्ट को सरकार इग्नोर कर रही है, जिसने एक वैकल्पिक रूट का विषय बताया था। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम साफ साफ केंद्र सरकार को सावधान करना चाहते हैं। राम सेतु इस देश के हिंदुओं की आस्था का विषय है। देश की संस्कृति, संस्कार और हमारी आध्यात्मिक परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण वो सिंबल है। उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ न बीजेपी स्वीकार करेगी और न देश स्वीकार करेगा। इसलिए हम केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि इस मामले में कोई भी स्टैंड लिया जाए, लेकिन राम सेतु के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ हमें बर्दाश्त नहीं है। और अगर इसके लिए उस पूरे कार्यक्रम को स्थगित करने की भी आवश्यकता हो, तो उस पर भी तलाश करना चाहिए। वैकल्पिक रास्ते मौजूद हैं। पता नहीं सरकार क्यों इस बात के लिए अड़ी हुई है कि वो राम सेतु से ही इस पूरे सेतु समुद्रम का विकल्प निकालना चाहती है। बीजेपी इसको कभी स्वीकार नहीं करेगी।